आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि जन्नती फिरका कौन है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जन्नती फिरका। जन्नती फिरका कौन है। मेरे बुजुर्गों, एक नमाजी नमाज पढ़ता है और सोचता है मैं जन्नत को जाऊंगा। रोजादार माह रमजान में कड़ी धूप में भूखा रहता है इस अरमान के साथ कि मैं जन्नत में जाऊंगा। पैसा देने वाला इंसान राह खुदा में ज़कातो खैरात लुटाता है, मैं जन्नत जाऊंगा। एक जवान माँ के कदमों को बोसा ले रहा है, खिदमत करता है इस अज़्म के साथ कि मैं जन्नत जाऊंगा। कोई तबलीग करता है, मैं जन्नत जाऊंगा। कोई चिल्ला काटता है, मैं जन्नत जाऊंगा। कोई सजदा गुजारता है, मैं जन्नत जाऊंगा। कोई नबी की अजमतों के साथ खिलवाड़ करता है, सोचता है मैं जन्नत जाऊंगा। नबी आखिरुज़्ज़मा के बाद दूसरा पैगंबर आ सकता है और इसका जज्बा रखता है और कहता है मैं जन्नत जाऊंगा। कादियान की गुजरा और कादियान की सरजमीन से गुलाम अहमद बनकर एक बंदा उठ खड़ा हुआ का ये टेंशन न लो कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, मैं तो आ गया। और मानने वाले कहते हैं मैं जन्नत जाऊंगा और हम हैं यादे हुसैन सजा रहे हैं ये सोच के कि मैं जन्नत जाऊंगा। अब रात के पिछले हिस्से में बेदार हैं, जाग रहे हैं ये सोच के कि हम जन्नत जाएंगे। आज ये फैसला करना है कि आखिर जन्नत कौन जाएगा। ये सब चले जाएंगे जन्नत को या कोई कोई जाएगा। टोपी वाला कहता है मैं जन्नत जाऊंगा, चिल्ला वाला कहता है मैं जन्नत जाऊंगा, बरेली वाला कहता है मैं जन्नत जाऊंगा, देवबंद वाला कहता है मैं जन्नत जाऊंगा, सहारनपुर वाला कहता है मैं जन्नत जाऊंगा, गुजरात वाला कहता है मैं जन्नत जाऊंगा, तबलीगी कह रहा है मैं जन्नत जाऊंगा, सुले कुल्ली कह रहा है मैं जन्नत जाऊंगा, कादियानी कह रहा है मैं जन्नत जाऊंगा, शिया कह रहा है मैं जन्नत जाऊंगा। इसलिए आज ये फैसला करके उठना है कि मौलाना ये साबित करो कुरान की रोशनी में, हदीस मुस्तफ़ा के वजाले में इतने फिरके हैं, इसमें जन्नत कौन जाएगा। ये सवाल का जवाब आहा सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताइए। मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने से आने वाले ये बताओ कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में जन्नत कौन जाएगा। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलिए प्यारे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफ़ा की हदीस सुनिए। आक़ाए करीम हैं, सैयदे आलम हैं, जाने दो आलम हैं, मालिके जन्नत हैं, साक़िए कौसर हैं, शाफ़े महशर हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, एक तवील हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा ये है प्यारे, ये नबी की वो हदीस है जिस नबी की कलमा पढ़कर हम और आप मुसलमान कहलाते हैं। उस नबी सच्चे नबी का सच्चा फरमान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू व मन हिया या रसूल अल्लाह क़ाला मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा मालिक जन्नत हैं। ये हदीस आईना है, इस आईने में जन्नत का पता है, जन्नतियों का पता है, जन्नत जाने वाले लोगों का की पहचान बताई गई है। इसी आईने में ऐ बरेलियो तुम भी चेहरा देखो, इसी आईने में ऐ देवबंद के रहने वालों, उनके अकीदे पे चलने वालों तुम भी अपना चेहरा देखो, ऐ कादियान में रहने वालों तुम भी अपना चेहरा देखो। फिर न कहना कि हमें खबर नहीं हुई। मुस्तफ़ा ये इमाम हुसैन के नाम पे पैगाम हुसैन और शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में कोई बता के गया था, हदीस मुस्तफ़ा सुना के गया था, वो आईना दिखा के गया था जिसमें 1400 बरस पहले जन्नत में जाने के लिए मुस्तफ़ा ने जो आईना बताया है, जो जलवा दिखाया है, उस रोशनी में हदीस मुस्तफ़ा आपने सुना। जरा तर्जमा
भी आपने सुन लीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। कितने फिरके? 73 फिरके। 73 का मतलब 73 फिरके हो जाएंगे। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। नबी फरमाते हैं सारे के सारे फिरके जहन्नम में चले जाएंगे, दोज़ख में चले जाएंगे, जहन्नम के अजाब का शिकार हो जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के। जब 73 फिरके हैं, एक फिरका जन्नती होगा और बाकी कितने फिरके बचे? 72। अरे जोर से बोलिए, बाकी कितने फिरके बचे? वो 72 फिरके। 72 फिरके कहाँ जाएंगे? नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाएंगे। एक फिरका कहाँ जाएगा? मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत में जाएगा। अब नबी का फरमान सुनिए, कौन फिरका जन्नत में जाएगा? सहाबी अर्ज करते हैं कालू वमन हिया या रसूल अल्लाह, जहन्नम में जाने वालों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, मुस्तफा बता दीजिए जन्नत में कौन जाएगा? सहाबी ने अर्ज किया, नबी ने इरशाद फरमाया माना अलैहि वो सहाबी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा वो जन्नती। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा। जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा वो जन्नत में जाएगा। इसीलिए आओ अपना अकीदा दूसरों के अकीदे से कुछ मिसालें आपके सामने मैं पेश करूं। कौन है जो नबी के तरीके पे है, नबी के सहाबा के तरीके पे है? कौन फिरका है जो मुस्तफ़ा के तरीके पे है, मुस्तफ़ा के सहाबा के तरीके पे है? इसलिए आओ एक अकीदा अख्तियार का अकीदा है। कुछ लोग ये कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद और अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है। कुछ लोग नबी के बारे में कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं है, नबी को कोई पावर नहीं है, नबी बेबालों पर है, नबी मजबूरे महज है, नबी मजबूर है, नबी को इख्तियार नहीं है। और एक फिरका हम अहले सुन्नत का है, बरेली वालों का, जिनका अकीदा ये है जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं। जोर से बोलो नबी मुख्तारे कुल है, मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। ये बरेली के इमाम अहले सुन्नत के शहजादे इमाम अख्तर रजा अजहरी हुजूर ताजुश शरिया का सिर्फ शेर नहीं है बल्कि हमारा अकीदा है, अकीदे की तर्जमानी है। तो अब कम से कम एक अकीदे के सिलसिले में कि नबी को इख्तियार है कि नहीं है। अगला वाला कह रहा है नबी मुख्तार नहीं है, नबी मजबूर है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है। और हम अहले सुन्नत के लोग कहते हैं नबी मुख्तार है। इतनी बात आपने समझ ली। आईना ये है, ये मसले को लेके, नबी के इख्तियार होने न होने के मसले को लेके आओ नबी की हदीस से पूछते हैं, आओ सहाबा की जमात से पूछते हैं, आओ मुस्तफा से पूछते हैं। अब ये देखना है किसका अकीदा सही है, उनका अकीदा सही है या हमारा अकीदा सही है। जब नबी ने फरमाया है माना अलैहि असहाबी, वो असहाबी जन्नत में वो जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। अख्तियार का मसला हमने लिया। आओ मदीना चलते हैं, महकी महकी फजा मदीने की। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। महकी फजा, महकी महकी फजा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने रिसालत।
हदीस की किताबों में जिक्र है, रावी का बयान है, मदीना शरीफ है, जुमा का दिन है, जुमे की नमाज का वक्त है, इतने में मस्जिद सहाबाए किराम से भरी हुई है और अल्लाह के हबीब हैं, मिंबरे रसूल में रसूल खुदा जलवागर हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीना में है, मस्जिद नबवी में है, जुमा का दिन है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में एक सहाबी मस्जिद नबवी के एक दरवाजे से दाखिल हुए, दूसरे सहाबी तो बैठ कर नबी का खुतबा सुन रहे हैं। ये जो सहाबी आए हैं बड़े हैरानों परेशान आए हैं, जुल्फें प्रागंदा हैं, चेहरा में गम की परछाइयां हैं, ये एक परेशानी लेके हाजिर आए। अल्लाह के हबीब खुतबा दे रहे हैं। ये आने वाले सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने में बहुत दिन हो गया, रहमत की घटा बरसी नहीं है, मदीने में बड़ी तपिश है, बड़ी गर्मी है, कई दिन गए, महीने गुजर गए, आसमान में रहमत का बादल छाया नहीं है, बारिश हुई नहीं है। या रसूल अल्लाह, बरसात नहीं हुई, फसल तबाह हो रही है, बरसात नहीं हुई, मवेशियां मर रही हैं, बरसात नहीं हुई, काफिया जिंदगी तंग हुआ जा रहा है। या रसूल अल्लाह, बरसात अता कर दो। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। बरसात अदा कर दो, बारिश बरसा दो। सोचिए उस मस्जिद में अबू बकर उमर भी होंगे, उस्मानो हैदर भी होंगे, अबू जर गिफारी भी होंगे, अबू हुरैरा मदनी भी होंगे, उसमें सुहैब के रहने और हब्श के रहने वाले बिलाल हब्शी भी होंगे, सुहैब रूमी भी होंगे, सलमान फारसी भी होंगे। किसी ने मना नहीं किया। आने वाले सहाबी ये नबी हैं, नमाज बताना इनका काम है, रोजा बताना इनका काम है, हज बताना इनका काम है, माँ की अजमत बताना इनका काम है। आसमान में सावन बरसा की न बरसा ये इनका काम नहीं है, बादल छाया कि न छाया ये इनका काम नहीं है, घटा छाई कि न छाई ये इनका काम नहीं है। ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की बंदगी बताने के लिए हैं। आसमान में रहमत का बादल छाता कि नहीं छाता इनका काम नहीं है। कोई सहाबी मना नहीं कर रहे हैं, मेरे आका ने भी मना नहीं किया। रावी का बयान है, जैसे वो सहाबी दाखिल हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीने में बरसात नहीं हुई है, बारिश अता कर दो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपना दस्ते करम आप बुलंद फरमाते हैं, हाथ उठाते हैं, मुस्तफा ज़बाने रिसालत से ये कलिमात जारी होते हैं, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना। सहाबी का बयान, अनस का बयान है, इधर मेरे नबी ने हाथ उठा दिया, उधर मदीने के आसमान में रहमत की घटा छा गई। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा। रहमत की घटा छा गई। मियाँ रिमझिम बरसात नहीं, मूसलाधार बारिश होने लगी। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, नबी बे इख्तियार नहीं है, नबी इतने पावरफुल है। हदीस रसूल कहती है नबी इतने पावरफुल है, हाथ उठा देते हैं, आसमान का चांद का टुकड़ा होता है, नबी उंगली का इशारा करते हैं, डूबा सूरज मंजिल से पलट आता है, नबी इशारा करते हैं, कंकरिया कलमा पढ़ने लगती है, नबी इतने बाइख्तियार हैं, इशारा फरमाते हैं, दरख्त दौड़ा दौड़ा चला आता है, पत्ती से आवाज आती है, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। ये नबी का इख्तियार है। पता क्या चला, जो ये कहता है नबी मजबूर है, उसका अकीदा कुरान के मुताबिक नहीं, सहाबी के अकीदे के मुताबिक नहीं। हम अहले सुन्नत है, हमारा ये अकीदा है, नबी बाइख्तियार है, यही नबी की हदीस कह रही है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा हनीफ साहब क़िबला मिसबाह। जुमा की नमाज पढ़ ली, बरसात होती रही, जुमा का दिन था, बरसात होती रही, शनिचर आया, बारिश होती रही, इतवार का दिन आया, बरसात होती रही, पीर का दिन आया, मुसलसल बरसात होती रही, मंगल का दिन आया, बारिश होती रही, बुध का दिन आया, रहमत की घटा झूम के बरसती रही, जुमेरात
बाद आई, बरसात होती रही, 1 हफ्ता तक बरसात होती रही, यहाँ तक के आइंदा जुमा भी आ गया और रहमत की घटा छाती रही, मुसलसल बरसात होती रही। अल्लाह अल्लाह। भीगते भीगते सहाबी जुमा की नमाज अदा करने मस्जिद नबवी आ गए। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। फिर खुतबा के लिए अल्लाह के हबीब मिंबर में जलवा अफरोज हो गए। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबवी के दरवाजे से सहाबी दाखिल हुए। जोर से बोलिए। पहले दिन आए थे, पहले जुमा को कहा था या रसूल अल्लाह बारिश अता कर दीजिए। दूसरा जुमा आया तो कहने लगे या नबी बरसात रोक दीजिए। वो या सहाबा का अकीदा था, नबी इतने पावरफुल है, वो इशारा करे तो बरसात होती रहेगी, वो इशारा करे तो बारिश रुक जाएगी। बेशक। अरे जोर से बोलिए। बेशक। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मूसलाधार बारिश की वजह से एक लम्हा बरसात रुकी नहीं है, बारिश होती रही, बरसात ज्यादा हो गई, रास्ता मजदूद हो गए, बरसात ज्यादा हो गई, फसलें तबाह हो गई, बरसात ज्यादा हो गए, मवेशियां बहने लगी हैं, मरने लगी हैं, बारिश ज्यादा हो गई है, कारोबार जिंदगानी ठप पड़ गया है, बरसात ज्यादा हो गई है, रास्ता मजदूद हो गया है। या रसूल अल्लाह अब तो बारिश रोक दी जाए, अब तो गाली घटा को मना कर दिया जाए, अब तो बाराने रहमत को रोक दिया जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, इतना सुनना था। रावी का बयान, अनस कहते हैं अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली उठाई, आसमान की बुलंदी की जानिब, बादल की जानिब इशारा किया और फरमाया हवालैना वला अलैना, हवालैना वला अलैना, हवालैना वला अलैना। ऐ बादल आस पास में बरस, मदीने में ना बरस। ऐ बादल इर्द गिर्द में बरस, मदीने में ना बरस। ऐ बादल जो दूर अतराफ में बरस, मदीने में ना बरस। रावी का बयान है नबी की उंगली जिधर जिधर उठती चली गई, बादल हटता चला गया, बादल फटता चला गया, बादल दूर होता चला गया, मगर बरसात होती थी। मदीने के इर्द गिर्द में बरसा, मदीने में बारिश नहीं होती थी, मदीना सूखा था, मदीने के आस पास में बारिश हो रही थी। अख्तर रज़ा ज़ियाई, अब ऐसा लग रहा था मुस्तफा का मदीना मदीना भी है, अंगुस्ते कायनात का नगीना भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए प्यारे। मालूम क्या हुआ, जो नबी को कहते हैं मजबूर हैं, उनका हिसाब ये है कि न ये अकीदा कुरान में है, न ये अकीदा हदीस में है। हम सुन्नी कहते हैं अल्लाह ने नबी को बाइख्तियार बनाया है, ये अकीदा सहाबी का है, मुस्तफ़ा का अता करदा है। अब हमारा ये सवाल था, जन्नती कौन है? हदीस कह रही है जो सुन्नी है वही जन्नती है। अब जोर से बोलो, जो सुन्नी है वही जन्नती। जोर से बोलो, जो सुन्नी है। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? नबी का इख्तियार, अल्लाह अल्लाह, नबी के गुलामों का ये इख्तियार। शहनवाज हसन साहब जी करम, ई जो आके मुनी साहब बैठी हुए हैं, फाजिले दोबंद ई हैं, बदअकीदों के मदरसों में इन्होंने पढ़ाई की, जो कहते थे नबी मजबूर हैं। फिर उसके बाद देवबंद के फाजिल बन के आए, जो कहते थे नबी बेइख्तियार हैं। कटक स्टेडियम में जब बदअकीदों का अहले सुन्नत के साथ मुनाजरा था, ये उस पार्टी में थे जो कहते थे नबी बेइख्तियार हैं। मगर इनका बचपना जब गुजरा, कोनो जगह में हो जी, हाँ, कहाँ पर नाक पड़ी आपने? डेरा बीसी के मदरसा में ये डेरा डाले हुए थे।
उस वक्त देवबंदी सुन्नी वहाबी बदअकीदा को लोग उतना बढ़िया से नहीं समझते थे। अरे बोले, जोर से बोलिए। इनके मौलवी साहब ने कहा, वो बड़के मौलवी साहब मौलाना हबीबुर रहमान आने वाले हमारे मदरसा में चंदा लोग देते रहे, धोखे में रहे, इसलिए इनको और एक साथी को ट्रेन कर दिया। जब मौलाना हबीबुर रहमान की तकरीर होए उससे पहले तुम नबी की नात पढ़ियो। अरे जोर से बोलिए। वो जो अभी 2 in 1 निकले हैं, वो आज से 50 साल पहले डेरा बीसी के मौलवियों ने 2 in 1 कर दिया था। हाँ, इनको और एक साथी को एक नात में दोनों की मश्क कराई। फिर वो रात आई जिसमें मुजाहिदे मिल्लत आए, रहमत की घटा आई। उससे बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। कुर्सी में मुजाहिदे मिल्लत बैठे। कौन मुजाहिदे मिल्लत? हमारे अकीदा व ईमान का निगहबान हबीबुर रहमान आ गए हैं। अब ये कुर्सी में बैठे। अब 2 बच्चों ने, इन्होंने, इनके साथी ने नबी की नात गुनगुनाई, मुस्तफा की नात पढ़ा, सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी। नात इनकी हुई, मुजाहिदे मिल्लत की आंखों से सावन घटा बन के उनके आंसुओं की बरसात होने लगी। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ये लोग नात पढ़ने लगे, मुजाहिदे मिल्लत रोने लगे। नात इनकी खत्म हुई। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी सदरी में हाथ डाला। आज से 50 साल पहले का वाकया है तकरीबन। आपने अपनी जेब से 7 रुपए 50 पैसे, अल्लाह अल्लाह साबरी, 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपए, 2 बच्चे नात पड़े। मुजाहिदे मिल्लत ने जेब में हाथ डाली, बाहर निकाला 7 रुपए 50 पैसे। एक को दिया, दूसरे को ना दिया। हाय हाय, क्या बात है। एक को दिया, दोनों ने पढ़ी थी। मुजाहिदे मिल्लत खुश हुए, वो जेब में हाथ डाली। आपने 7 रुपए 50 पैसे अठन्नी निकाली। एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया। तो ये 50 पैसा 7 रुपए का असर ये हो गया कि ये दारुल उलूम जो बन के फाजिल बन के आ गए। नबी के बारे में कहते थे नबी को इख्तियार नहीं है, और कटक के मुनाजरे में वो कहते थे नबी को इख्तियार नहीं है, मगर 7 रुपए 50 पैसे का जब असर का वक्त आया तो उन्होंने साबित कर दिया मुजाहिदे मिल्लत है जिसको पैसा दिया था वो सुन्नी बन गया, जिसे महरूम किया था वो महरूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत। जब धामनगर के एक वली का ये इख्तियार है तो मदीने के नबी के इख्तियार का आलम क्या होगा। जिंदाबाद, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुख्तार का मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तक वो आ गए जो मुजाहिदे मिल्लत की तहरीक को पूरे हिंदुस्तान में आम करते हैं। वो आ गए जो शराबी को नमाजी बनाने की तहरीक चलाते हैं। बेशक वो आ गए जो मुजाहिदे मिल्लत की अमानत हैं। वो आ गए जो मुजाहिदे मिल्लत की करामत हैं। वो आ गए जो मुजाहिदे मिल्लत की इनायत हैं। जिंदाबाद। वो आ गए जो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के जानशीन हैं, यानी हुजूर हबीबे मिल्लत हैं। जिंदाबाद। शायर कहता है आती कहाँ है रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, आती कहाँ है रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, ये मुजाहिदे मिल्लत का वो जिगर गोशा है जो सुद्दीन में आज केंद्रापाड़ा के गरापुर के जामिया हबीबिया में दिन भर उन्होंने वक्त दिया, इसलिए कि वहाँ तबलीगे सीरत की मीटिंग हो रही थी। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। दिन भर उन्होंने वहाँ वक्त दिया है। फिर शाम हुई है, मौलाना फैयाज साहब की
दावत मोहब्बत में वो यहाँ चले आए हैं। उनका दिन भी मुजाहिद मिल्लत की तहरीक के लिए, उनकी रात भी मसलके आला हजरत की खिदमत के लिए। बेशक जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जन्नती फिरका कौन है, जन्नती कौन है? बोलो जो सुन्नी है वही जन्नती है, और जोर से बोलो जो सुन्नी है वही जन्नती है। एक मिसाल तो आपने सुन ली, मेरा वक्त हुआ चाहता है एक मिसाल और लीजिए। कुछ लोगों का अकीदा यह है जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी के बारे में ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए हैं। और हमारा अकीदा यह है या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये हमारा अकीदा है। अकीदे का हाल ये है, मेरे आका की प्यारी हदीस है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन फनबियुल्लाहि हय्युन फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन, तो अल्लाह के हर नबी इंतकाल के बाद कब्र में जिंदा है। नबी फरमाते हैं अल्लाह के हर नबी कब्र में जिंदा है। मुस्तफा कह रहे हैं नबी जिंदा है और बदअकीदा कहता है नबी मुर्दा है। जो नबी को मुर्दा कहता है उसका अकीदा मुर्दा है, उसका चिल्ला मुर्दा है, उसकी तबलीग मुर्दा है, उसकी तल्लत मुर्दा है। जो नबी को जिंदा कहता है हबीबुर रहमान होता है, मुजाहिदे मिल्लत बना दिया जाता है। जो नबी को जिंदा कहता है अख्तर रजा होता है, ताज शरीयत बना दिया जाता है। जो नबी को जिंदा कहता है अहमद रजा होता है, आला हजरत बना दिया जाता है। जो नबी को जिंदा कहता है मुईनुद्दीन होता है, सुल्तानुल हिंद बना दिया जाता है। जो नबी को जिंदा कहता है वो अब्दुल कादिर जिलानी होता है, गौसे आजम बनाया जाता है। जो नबी को जिंदा कहता है करबला का हुसैन होता है, शहीद आजम बना दिया जाता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत। करम, बहुत अच्छी, वाह। आला हजरत नबी की जिंदगी का तो आलम सुनिए जी। आला हजरत ने जब दूसरा हज किया, दिल में ये नीयत कर ली पहले हज में मैं नबी का रोजा देखा और दूसरी बार जा रहा हूं तो मुस्तफा का जलवा देखूंगा। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरी बार हज के लिए पहुंचे, मक्का में हज अदा किया, बारगाहे नबूवत में हाजिरी दी। पहला दिन है, इमाम मोहम्मद रजा है, हिंदुस्तान के हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान हैं, जिनकी तरफ मंसूब करके हम बरेलवी कहलाते हैं। मसलके आला हजरत के मानने वाले अहले सुन्नत व जमात के पैरोकार कहलाते हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में गए, सुनेरी जाली के सामने मवाजहे मुस्तफ़ा के सामने दस्त बस्ता खड़े हो गए। अपल के भीगी हुई हैं, निगाहें नमनाक हैं, आवाज गोलोगीर है, दस्त बस्ता है। अर्ज करते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा या रसूल अल्लाह। पहली बार भी मैं आया था, दूसरी बार भी अहमद रजा हिंदुस्तान से आया हुआ है। मेरे नबी पहली मर्तबा आपने अपना रोजा दिखाया है, सुनहरी जाली दिखाई है, प्यारी प्यारी जन्नत की क्यारी दिखाई है। अब बरेली से अहमद रजा आया है, सिर्फ आपका रोजा नहीं देखेगा, मुस्तफा पर्दा उठा दो, आपका जलवा देखना चाहता है, आपका चेहरा देखना चाहता है, आपकी नरगिसी निगाहें देखना चाहता है। मगर रो रहा है एक आशिके ज़ार, तमन्ना पूरी नहीं हुई। इमाम मोहम्मद रजा अपनी क़यामगाह को वापस आ गए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर उसी वक्त में आला हजरत हैं, इमाम अहले सुन्नत हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हैं,
आ रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, दरूदो सलाम का नगमा लबहाए आला हजरत में जारी है। दिल में ये तमन्ना है हुजूर पर्दा उठा दिया जाए, जलवा दिखा दिया जाए। आशिक तड़पता रहा, इश्क का इम्तिहान होता रहा, आशिक लौटता रहा, उसके इश्क की आजमाइश होती रही। इमाम अहमद रज़ा घर चले गए। फिर तीसरा दिन हुआ, आला हजरत हैं, रसूलुल्लाह का दरबार है, सुनहरी जाली है, मवाजह मुस्तफ़ा है। फिर रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह पर्दा उठा दिया जाए। उसके बाद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत ने रसूलुल्लाह के रोज़े में जिनका इंतकाल किए हुए तकरीबन 1300 साल गुजर गया था, इमाम अहमद रज़ा आला हजरत की बारगाह में नात गुनगुनाते हैं। वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इमाम अहमद रज़ा ने अपने आप को बारगाह नबूवत का जब कुत्ता कहा है, पलकें बंद हुई खुली तो देखा इमाम अहमद रज़ा के सामने नबी का रोजा नहीं, मुस्तफा का जलवा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। देखा मुस्तफा का जलवा, पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है? इमाम अहमद रज़ा बदअकीदों से लड़ते थे। वो ये कहते थे नबी जिंदा हैं, बदअकीदा कहता था अहमद रज़ा नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं माज़अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा कहते थे नहीं, नबी जिंदा है। दलील में इमाम अहमद रज़ा कुरान पढ़ते थे, दलील में हदीस पढ़ते थे, दलील में फ़िक़्ह पढ़ते थे, दलील में इबारतें पढ़ते थे। आला हजरत की मंतिक कहती थी नबी जिंदा है, आला हजरत का फ़लसफ़ा कहता था नबी जिंदा है, आला हजरत की खलवत कहती थी नबी जिंदा है, आला हजरत की जलवत कहती थी नबी जिंदा है, फतावा रिज़विया कहता था नबी जिंदा है, तर्जमा कुरान कंज़ुल ईमान कहता था नबी जिंदा है, नादिया दीवार हदाए बख्शिश की सतर सतर कहती थी नबी जिंदा है। ये दलील आला हजरत की थ्योरिकल दलील थी, ये दलील आला हजरत की थ्योरिकल दलील थी। रसूलुल्लाह ने अपनी बारगाह में हिंदुस्तान के आशिक अहमद रज़ा खान को बुलाया, अरे अहमद रज़ा आ जाओ, तुम कहते थे ना नबी जिंदा है, आओ मैं पर्दा उठाता हूँ, मेरा जलवा देखो। पहले तुम्हारी थ्योरी कहती थी नबी जिंदा है, अब तुम्हारा प्रैक्टिकल कहेगा नबी जिंदा है, तुम्हारी निगाहें कहेंगी नबी जिंदा है, तुम्हारे अश्क आंसू कहेंगे नबी जिंदा है। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? तो आज से 1400 बरस पहले पर्दा उठाता है, जलवा दिखाता है, अपने आशिक को दिखा के मुस्तफा कहते हैं नबी जिंदा है, नबी जिंदा है। जोर से बोलो नबी जिंदा है। तो मालूम क्या हुआ? जो नबी को मुर्दा कहता है वो जहन्नमी है, जो नबी को जिंदा कहता है वो सुन्नी जन्नती है। इसलिए हम कहते हैं जो सुन्नी है जन्नती, वो जन्नती है। सुन्नी, जोर से बोलो सुन्नी। मगर नमाज कब पढ़ोगे? रोजा कब रखोगे? माँ की इज्जत कब करोगे? पड़ोस का हक कब अदा करोगे? मस्जिद हमारी कहती है जन्नती आ सजदा कर ले, मज़ार हमारा कहता है जन्नती आ फातिहा पढ़ ले। जोर से बोलो। माँ की कब्र कहती है बेटा जन्नती आ, तेरी माँ की कब्र के पास फातिहा पढ़ ले। जोर से बोलो। मुजाहिदे मिल्लत का आस्ताना कहता है ऐ मेरे रोज़े पे आने वालों, मेरे तरीके पे इख्तियार करो, रब का सजदा करो, जन्नती बन जाओगे। जोर से बोलो प्यारे। इसीलिए हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अकीदा बचाइए, ईमान बचाइए, किसी के बहकावे में आइएगा। यह हदीस मुस्तफ़ा कहती है ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। कब्र में माँ नहीं जाती है, कब्र में बाप नहीं जाता है, कब्र में संसार नहीं जाता है, कब्र में अहमद मुख्तार आते हैं, कब्र में सैयदे अबरार आते हैं, कब्र में रसूले दो जहान आते हैं। जहां माँ काम नहीं काम करती है वहां दामने रसूले दो जहान काम करता है। जहां बाप का ताल्लुक मुनक़ते हो जाता है वहां रसूले पाक का दामन काम आता है।
सुन्नी बन के रहो, मसलक के आला हजरत पे चलो, नमाजी बनो, नबी की शरीयत पे चलो, ताजु शरिया का पैगाम सुनो। कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, जोर से बोलो, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। ताजु शरिया कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए जिंदगी दी गई।